हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। एक बार फिर ओमेगा दरभंगा ने बनाया जी मेन के रिजल्ट का नया कीर्तिमान। ओमेगा स्टडी सेंटर, आईआईटी जी मेडिकल +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। रक्षाबंधन मनाइए चांदी की राखी के संग। रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम 299 ओनली। डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। साथ ही ज्वेलरी मेकिंग पर पाइए 10% की भारी छूट। जल जीवन हरियाली अभियान का हुआ शुभारंभ। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दरभंगा में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की शुरुआत। पर्यावरण संरक्षण का लिया गया संकल्प। बाढ़ का पानी तो घट रहा, लेकिन अभी भी आसान नहीं हो पा रही जिंदगी की राह। बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथों की मरम्मती कराने का डीएम ने दिया निर्देश। बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आया इनर व्हील क्लब ऑफ दरभंगा। बांटी राहत सामग्री, लगाया हेल्थ चेकअप कैंप भी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने किया जोरदार प्रदर्शन। हनुमान नगर प्रखंड पर बुलंद की आवाज। और राष्ट्रीय जनता दल ने शुरू किया सदस्यता अभियान। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। और समाचार अब विस्तार के साथ। जल जीवन हरियाली अभियान का हुआ भव्य शुभारंभ। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दरभंगा में जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम ने की शुरुआत। पर्यावरण संरक्षण का लिया गया संकल्प। जल जीवन हरियाली अभियान का हुआ शुभारंभ। डीएम ने पर्यावरण संरक्षण का दिलाया संकल्प। बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार द्वारा बापू सभागार पटना से जल जीवन हरियाली कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का विभिन्न टीवी चैनलों पर सीधा प्रसारण किया गया। इसके अलावा इस कार्यक्रम का वेबकास्टिंग के जरिए भी सीधा प्रसारण देखा गया। दरभंगा जिला मुख्यालय में प्रशासन द्वारा स्थानीय डीएमसीएच के प्रेक्षागृह जल जीवन हरियाली अभियान का गवाह बना। मुख्यमंत्री ने ग्लोबल वार्मिंग एवं ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन के चलते मानव जीवन के अस्तित्व पर बढ़ते संकट के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, वर्षापात निरंतर कम होती जा रही है। उन्होंने वर्षापात का आंकड़ा प्रस्तुत करते हुए कहा कि पिछले 30 वर्षों का औसत वर्षापात 1027 मिलीमीटर है, लेकिन पिछले 13 वर्षों का औसत घटकर 900 मिलीमीटर रह गया है। वर्ष 2018 में तो वर्षापात खतरनाक तरीके से घटकर 771 मिलीमीटर हो गया। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा कि इसी माह 17 तारीख को दरभंगा जिला क्षेत्र में 1 लाख पौधारोपण करने का विशाल लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष गर्मी के मौसम में दरभंगा नगर सहित कई अंचलों में भीषण जल संकट की समस्या उत्पन्न हो गई थी। मिथिला में जल संकट ने आगे एक बड़े खतरे का संकेत दिया है। उसकी देखभाल के लिए रखा
तो जो कोई भी लोग, हम लोगों ने चेक डैम बनाया 6 चेक डैम का हमारे यहाँ जो होंगे, जो कोई भी चाहे प्राइवेट रूप से चाहे सरकारी स्तर से जहाँ के भी उपयुक्त होगा हम लोग उसको बनवाएंगे, निःशुल्क आपको तकनीकी जानकारी देंगे। और मुझे उम्मीद है संकल्पना थी वह जो मिटती जा रही है उसको पुनर्जागृत करिए और जल संकट से हम लोगों को जूझना नहीं पड़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। विकास आयुक्त महोदय ने विस्तार पूर्वक जीवन से उतारें। अगर जल आप बचाते हैं तो आप महान हैं, क्योंकि अभी दरभंगा शहर में दरभंगा के आस वो कभी शायद हम लोगों ने नहीं देखा था। और ये माह दिसंबर से ही ऐसी योजना चल रही है कि दिसंबर से सारी चापाकल सूख गई थी। जनवरी में और फरवरी में तो बहुत दूर की बात है, गर्मी हम लोग को बहुत मजबूरी में सामना पड़ा। और हम लोग जिस तरीका से कुछ घरों में जब मैं घूमने गई थी, सर्वे करने गई थी कि यहाँ जल की क्या समस्या हो रही है, तो कुछ लोगों ने मुझे ये बताया कि 15 दिन से हम लोग नहाया तक नहीं है। तो सोचिए इस गर्मी में मार्च के महीने में हमको ये बात सुनने के लिए अपनी दरभंगा जैसे जगह में जब पानी इतना संकट में हो सकता है, बिना आप लोग घनिष्ठ एकत्र हुए बिना, संगठन हुए बिना सफाई का अभियान जो है वो शुरू खत्म नहीं हो सकता है। आप बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, देखते हैं वहाँ कचरा भी नहीं मिलता है। कारण क्या? यह कार्यक्रम आज के माध्यम से पहुंचेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी व्यक्ति रूबरू होंगे और बड़े विस्तार पूर्वक डीडीसी साहब ने अभी बताया कि जल संरक्षण के लिए हमें क्या क्या करना है। अपितु मैं कुछ देर से आया, वो बोल रहे थे तो मैं बीच में आया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जितनी बातें कही है हम समझते हैं कि उसका अगर जितनी बातें उन्होंने कहा उसका पालन हो जाए, उसमें सहयोग अगर सरकार के तरफ से, पदाधिकारी के तरफ से मिले, तो निश्चित रूप से जो अभी व्यापक जल समस्या उत्पन्न हो रही है उस दिशा में एक सार्थक कदम होगा। अब मिथिलांचल में जल की समस्या हो जाए, अब जल की नैहर है मिथिला, पानी पानी यहाँ हो जाता है। अब ये बाढ़ में सारे अफसर पदाधिकारी लगे हुए हैं राहत बांटने के लिए। अब विधायक जी को सुनना पड़ता है कि 6000 हमरा कटवा दिलिए ना, जिसको मिल गया उसको हाकिम लोग दे दिया और जिसका कट गया उसका प्रतिनिधि लोग कटवा दिया। तो अभी यही सुन रहा है ये मिथिला की हालत। और यहाँ इतना पानी आने के बाद उस पानी को केवल रोकने की, माने संचय की व्यवस्था नहीं रहने के कारण जून का आया हुआ पानी, जुलाई का आया हुआ पानी, अगस्त का आया हुआ पानी और दिसंबर में पानी के लिए लोग बेहाल। अब आप अगर हरियाली उत्पन्न करिएगा तो हरियाली से ही जल संचय हो सकता है, वर्षापात सही होगा। पिछले 10 वर्षों में बिहार का वर्षापात गड़बड़ाया हुआ है, उचित मात्रा में बरसात नहीं हो रही है, एवरेज से 20-30% बारिश कम हो रहा है। ये चिंता का विषय। और इसका एकमात्र कारण है कि बिहार के अंदर हरियाली की कमी, पेड़ का कमी। ये अलग बात है कि जब से बिहार का बंटवारा हुआ है आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैक्सिमम जंगल पहले ठीक ठाक हम लोग कहते थे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देता है, लाइफ लाइन अगर देने वाला कोई पेड़ है उसको पीपल और बरगद के रूप में हम लोग जानते हैं। आज भी यहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं, अपने मिथिलांचल में परंपरा है। देखिए पेड़ संरक्षण की क्या क्या परंपरा रही है कि मिथिलांचल में परंपरा है विवाह के पहले मकान के ऊपर मकान बना हुआ है और जो पुराने जल संचय केंद्र थे उसे भर दिया गया। तो शहर का जल संकट समझा जा सकता था, लेकिन गांव के अंदर अगर जल संकट आया है तो वो चिंता का विषय है। तो निश्चित रूप से गांव के अंदर भी जल संचय केंद्र जो है जहां जल जमाव हुआ करता था उसे भर दिया गया।
आज डीडीसी साहब चर्चा कर रहे थे गांव के अंदर जल संचय के लिए सरकार के ये योजनाएं चल रही है। छोड़ के अगर जिनके पास जमीन अधिक है, अगर खुला जमीन छोड़ते हैं तो एक पौधा लगा सकते हैं। इसका प्रचार प्रसार तेज रफ्तार में होने की जरूरत है। ये ऐसे देश जो ठंडे प्रदेशों के रूप में जाना जाता था, वहां भी इस बार गर्मी पड़ी है। और अभी अमरनाथ जी बता रहे थे, मद्रास ऐसे जगहों पर, चेन्नई ऐसे जगहों पर ट्रेन से पानी ढोया गया, और दरभंगा में जो हाहाकार हुआ पानी का, उसके सभी प्रत्यक्षदर्शी हम हैं। तो सरकार ने यह निर्णय लिया, माननीय मुख्यमंत्री और हमारे सरकार ने पिछले दिनों विधानसभा के सभागार में पूरे राज्य के जितने वरिष्ठ पदाधिकारी थे, जितने जनप्रतिनिधि थे, सब लोगों को उन्होंने बुलवाया और अपने अपने क्षेत्र के बारे में उन्होंने पूरे भर दिन 11 घंटे सुबह 10 बजे से लेकर शाम में 8 बजे तक 7 बजे तक लगभग 9 साढ़े 9 घंटा स्वयं माननीय मुख्यमंत्री और सारी सरकार वहां बैठी हुई थी और उन्होंने पूरे गंभीरता से सभी प्रतिनिधियों से सुना। निश्चित रूप से मित्रों, यह ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है और हमारे यहाँ जो अकाल और सुखाड़ पड़ रहा है, यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। तो सरकार ने तय किया कि नहीं, जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत अगले साल, अगले 3 सालों में हम बिहार में 2% वन क्षेत्र बढ़ाएंगे। अभी लगभग 7% पूरे बिहार में वन क्षेत्र है, लेकिन इसको 2% और हम बढ़ाएंगे और सभी जगह वृक्षारोपण हो या अन्य माध्यमों से आप लोगों ने जो देखा कि पूरे बिहार में जो ग्रामीण क्षेत्रों में या शहर में जो तालाब है, और तालाब जो है जो पानी को सोखते थे या नीचे से जो पानी निकलता था, वो लगभग मृतप्राय हो गया, बंद हो गया, क्योंकि नीचे में डिसेंट्री हो गया, पानी नीचे जो बैठ गया केमिकल, जिसके कारण तालाबों की जो उपयोगिता थी वो लगभग समाप्त हो गई। तो सरकार ने निर्णय किया है कि जितने भी राज्य में तालाब है उसको हम उड़ाहीकरण करावेंगे और नगर निगम क्षेत्र में जो 5 एकड़ से बड़ा तालाब है उसको लघु जल संसाधन विभाग उसका उड़ाहीकरण कराएगा और 5 एकड़ से नीचे जो तालाब है उसको नगर विकास विभाग उसका उड़ाहीकरण कराएगा। हम सभी लोगों को भी इस अवसर पर संकल्प लेना चाहिए। जल स्रोत खत्म होने के तौर पर है और जो जल स्तर है वो बहुत नीचे गिरते जा रहा है। इतने तालाब उपलब्ध होने के बावजूद भी यह स्थिति पैदा होने की बहुत चिंता व्यक्त की थी और उसके आधार पर भी उन्होंने जल जीवन हरियाली का कार्यक्रम प्रारंभ करने की घोषणा किया था और उसका रूपरेखा भी तैयार करके सभी लोगों को क्रियान्वयन करने के लिए दिया गया। तो मैं दरभंगा जिला में किस प्रकार के क्रियान्वयन होगा उसके संबंध में आप सभी लोगों का अवगत कराना चाहूंगा। जल जीवन हरियाली के रूपरेखा ऐसा है कि विभिन्न योजनाओं का कन्वर्जेंस कराकर वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिचार्जिंग और ग्रीनरी बढ़ाना। सबसे पहले मनरेगा के तहत कई योजना प्रारंभ की गई है। ये योजना जल जीवन हरियाली अभियान के पहले भी हम लोगों ने मार्च महीने से कई योजना प्रारंभ किया था। उसी को आगे बढ़ाना है, विस्तार से उसको क्रियान्वयन करना है और विभिन्न सभी जगहों को कवर करना है। जैसे मनरेगा के तहत जो पोखर का खुदाई होता है या पोखर का निर्माण होता है, उसमें पोखर का उड़ाहीकरण होता है, नहर और पैन का जो उड़ाहीकरण होता है, चेक डैम का निर्माण होता है जिसमें पानी का बहाव, जो फ्लैश फ्लड जैसे स्थिति में पानी का बहाव हो जाता है, जो चेक डैम का निर्माण होने से उसका पानी को रोकता है और वाटर रिचार्जिंग में सुविधा होती है। तो इस अभियान के तहत 324 आहर पैन का खुदाई चिन्हित किया गया है, जिसको क्रियान्वित किया गया है और लगातार चिन्हित करने के काम हम लोग कर रहे हैं। 202 तालाबों का चिन्हित किया गया जिसका काम उड़ाहीकरण किया गया है। चेक डैम भी 37 चिन्हित किया गया था, उसमें 30 के आसपास क्रियान्वित हुआ।
हमने भी कुछ चेक डैम का निर्माण संबंधित निरीक्षण किया था और संतोषजनक, और जो पानी बाढ़ के पहले की बात है, पानी का जो बहुत ही कम लेवल था उस समय भी, उस वक्त भी चेक डैम के कारण कुछ पानी का हार्वेस्टिंग हुआ था। तो विभिन्न आकार का जो स्ट्रक्चर्स हैं वो उसका 1 मीटर का खुदाई करके उसमें नीचे एक ईंट का लेयर लगा करके चारों तरफ जाली का दीवार बना के ईंट का टुकड़ा और अन्य प्रकार की जो सामग्री डाल के उसको भर देंगे, और 20 फीट का पाइप किसी बिल्डिंग के साथ उसमें अंदर डाल करके नीचे तक जाएगा। तो बिल्डिंग से जो पानी गिरता है बारिश के वक्त वो अंदर जा करके एक वाटर हार्वेस्टिंग का काम करेगा और रिचार्जिंग का भी काम करेगा। और सबसे सशक्त माध्यम है वाटर रिचार्जिंग का वो सोख्ता निर्माण। बाढ़ का पानी तो घट रहा, लेकिन अभी भी आसान नहीं हो पा रही जिंदगी की राह। देखिए खास रिपोर्ट हनुमान नगर प्रखंड से। बाढ़ का पानी तो धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन दरभंगा जिले के सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित प्रखंड इस बार के हनुमान नगर में पानी घटने पर भी रास्ता है कई जगहों पर बाधित। बताते चलें आपको कि 10-11 जुलाई के आसपास आई बाढ़ ने धीरे धीरे दरभंगा के कई प्रखंडों के अनेकों गांवों को अपनी चपेट में ले लिया, और ऐसे में परेशानी लोगों की बढ़ती ही चली गई और एक बार देखते देखते कई प्रखंड भीषण बाढ़ की चपेट में आ गए। दरभंगा जिले में सबसे अधिक प्रभावित अगर कोई प्रखंड हुआ तो वह हनुमान नगर है। हनुमान नगर प्रखंड टापू बनकर रह गया। कई गांवों का संपर्क मुख्य सड़क से भंग हो गया। प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ आम लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के आंसू पोंछने की पुरजोर कोशिश की। आज भी पानी तो कम हुआ है, लेकिन हनुमान नगर के कई गांव टापू बने हुए हैं। बाढ़ की विभीषिका का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि आज भी इलाके के कई घर अपने आगे देख पा रहे हैं तो बस पानी ही पानी। यहाँ जो आते हैं जाते हैं, रात को बहुत डर सा लगा रहता है। बच्चे रात को नहीं आ सकते हैं। जो जाता है खाने पीने का सामान भी दिन में लाते हैं, रात को कोई जाना नहीं चाहता है जल्दी, डर लग। बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथों की मरम्मती कराने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। अफसरों को बैठक में संबोधित कर रहे थे डीएम। बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथों की मरम्मती कराने का निर्देश। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग के सभी कार्यपालक अभियंता गणों को बाढ़ 2019 के कारण क्षतिग्रस्त और ध्वस्त हुए पथों की शीघ्र मरम्मती कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने इस बाबत सभी अंचलाधिकारियों को बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथों की विवरणी एवं मरम्मती कराए गए पथों के भौतिक निरीक्षण प्रतिवेदन भेजने को कहा है। वहीं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को खराब चापाकलों का सर्वेक्षण कराकर 2 दिनों के अंदर प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया है। इस सर्वेक्षण में खराब चापाकलों या चापाकलों की स्थिति, सामान्य चापाकल है अथवा इंडिया मार्का 2 है आदि के संदर्भ में टीम भेजकर विस्तृत सर्वेक्षण प्रतिवेदन भेजने को कहा है। उन्होंने ये निर्देश एक बैठक में दिए हैं। इस बैठक में एडीएम, डीडीसी, सहायक समाहर्ता, नगर आयुक्त सहित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी कार्यपालक अभियंता उपस्थित थे। वहीं एडीओ, बीडीओ, सीओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आया इनरव्हील क्लब ऑफ दरभंगा। बांटी राहत सामग्री, हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाया। इनरव्हील क्लब ऑफ दरभंगा ने एक फ्लड रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन कैंप का आयोजन किया। सुंदरपुर बीरा में महंत पोखर पर बाढ़ पीड़ितों को जो सामग्री दी गई,
सहायतार्थ उसमें हर बैग में दरी, बेडशीट, भागलपुरी चादर, मच्छरदानी, धोती, गमछा बड़े साइज का, अम्ब्रेला, 1 किलो ग्लूकोज, प्रोटीनेक्स, ORS के 10 पैकेट दिए गए। उनका हेल्थ चेकअप भी किया गया डॉक्टर नूतन बाला सिंह और डॉक्टर सीमा प्रसाद द्वारा। इस कार्यक्रम में डॉक्टर नूतन बाला सिंह, डॉक्टर सीमा प्रसाद, श्रीमती सुधा दारुका, श्रीमती सुनीता कुमारी, कुंदन कुमारी, डॉक्टर सीमा कुमार समेत सदस्यगण उपस्थित हुई। कौन सा गोली खाए? नाम नहीं पता। तेल मालिश करिएगा कमर में दर्द। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने किया जोरदार प्रदर्शन, हनुमान नगर प्रखंड पर बुलंद की आवाज। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने हनुमान नगर प्रखंड एवं अंचल कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया, प्रखंड का घेराव किया और सभा का भी आयोजन कर बुलंद की आवाज। कहा, हनुमान नगर प्रखंड बाढ़ प्रभावित है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ नहीं ली जा रही लोगों की सुध। जिंदाबाद 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 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। महानगर प्रखंड प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शांति नदी की धारा को चालू कर बाढ़ का स्थायी निदान करना होगा, करना होगा, करना होगा। जल्द करो, जल्द करो। किसान बाढ़ पीड़ित विरोधी बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ। किसान बाढ़ पीड़ित विरोधी नरेंद्र मोदी नीतीश सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बाढ़ सूखा का स्थायी निदान करना होगा। आज धरना नहीं, प्रदर्शन और घेराव था। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरे जिला के सभी प्रखंडों पर जन समस्याओं के निदान को लेकर, बाढ़ के अस्थायी निदान को लेकर आज सभी अंचल और प्रखंड कार्यालयों का घेराव कर अपनी बात से सरकार को अवगत कराया है। आज के इस आंदोलन का मुख्य बिंदु है हनुमान नगर प्रखंड को बाढ़, सूखा और आपदा क्षेत्र घोषित करो। यहाँ 7 जुलाई से पहले गांव-गांव में पेयजल पानी का भी हाहाकार था। पूरे प्रखंड का सभी तालाब, कुआं, चापाकल सूख गया था। किसी तरह लोग कहीं-कहीं से पानी का जुगाड़ कर, कहीं-कहीं टैंकर से पानी का जुगाड़ कर लोग पेयजल पी रहा था। इसी बीच 7 तारीख से बारिश हुई, 7 जुलाई से, और 12 जुलाई आते आते पूरा हनुमान नगर प्रखंड डूब गया। पशु के चारा का अभी तक कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। पशु चारा और पशु दवाई के लिए गांव-गांव में एक भी पंचायत में ब्लीचिंग पाउडर नहीं छीटा गया है। अब जहां पानी निकासी हो गई है वहां बदबू दे रहा है, लेकिन कहीं ब्लीचिंग का छिड़काव नहीं हो रहा है। इन तमाम मांगों को लेकर आज हम लोग अंचल और प्रखंड कार्यालय का घेराव किया है। अगर 3 दिन के अंदर सभी लाभार्थी के खाता में पैसा नहीं गया तो जिला कलेक्टर को हम लोग घेरने का काम करेंगे और लड़के सबको उसका हक दिलाएंगे। इन्हीं बातों को लेके आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले यह आंदोलन किया गया है।
राष्ट्रीय जनता दल ने शुरू किया सदस्यता अभियान, पहुंचे विधायक भोला यादव। राष्ट्रीय जनता दल ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की। बतौर मुख्य अतिथि विधायक भोला यादव मौजूद हुए। उपस्थित थे अध्यक्ष उदय चौधरी, राजद के नेता, जिन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। राजद काफी संख्या में सदस्य बनाने को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। और है तब बदल सकते हैं। इस मुल्क में हमारा आगाह किया था कि अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो वह सरकार इस संविधान को, भारत के संविधान को बदल देगी। आज आप देख रहे हैं वही स्थिति कमोबेश इस देश में बना दिया गया है, जो संविधान को बदलने की कोशिश की गई और संविधान को बदल दिया गया। पार्टी के संविधान के हिसाब से आवश्यक है। आपका चुनाव और आज 9 अगस्त से 10 अक्टूबर तक सदस्यता अभियान चलेगा, 2 महीना। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी के आह्वान पर आज 9 अगस्त क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में सदस्यता अभियान का शुरुआत किया गया है और बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के पहला 11 बजे से कार्यक्रम हुआ है बहादुरपुर में। अब 2 बजे से यहाँ हनुमान नगर में बिशनपुर चौक पर हो रहा है। इसमें सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को सदस्यता अभियान के तहत सदस्य बनाना है, पार्टी से जोड़ना है। जो हमारे पुराने साथी हैं उन लोगों का नैतिक दायित्व है जो सभी लोगों को साथ लेकर के चलें और राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत बनावे। हमारा कार्यक्रम है जो एक बूथ पर कम से कम 4 क्रियाशील सदस्य हो और 4 क्रियाशील का सदस्य का मतलब हो गया जो 100 प्राथमिक सदस्य हो। ये कार्यक्रम 2 महीना तक चलेगा। 9 अगस्त से लेकर के 10 अक्टूबर तक यह कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद संगठन का चुनाव का कार्यक्रम चलेगा जो 12 दिसंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव राष्ट्रीय अधिवेशन में होगा। इसके बाद ये पूरा प्रक्रिया पूरा होगा। तो ये कार्यक्रम का शुरुआत हो गया है और सभी लोग सदस्य बनना आज से शुरू हो गए हैं। बूथ लेवल पर हम लोग सदस्य बनाएंगे और सारे लोगों को जोड़ेंगे। नदी में डूबकर किशोरी की दुखद मौत। आज तड़के सुबह 6 बजे हायाघाट प्रखंड के अंतर्गत आने वाले घरारी के उत्तरी टोला निवासी नरेश यादव की 16 वर्षीय पुत्री सुबह में जब शौच के लिए नदी किनारे गई, उसी समय उसका पैर फिसल गया। नदी में डूबकर उसकी दुखद मौत हो गई। गांव वालों ने बहुत कोशिश की बच्ची को जिंदा बचाने के लिए, मगर उस मासूम को बचाया नहीं जा सका। जब इसकी सूचना जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान को हायाघाट प्रखंड अध्यक्ष सनाउल्ला खान ने तुरंत दी तो मृत शरीर को पोस्टमार्टम कराने ले जाने हेतु कोई एम्बुलेंस नहीं उपलब्ध था। जिला अध्यक्ष तुरंत वहां पहुंचकर उसके परिवार वालों को आर्थिक मदद दी। उन्होंने दाह संस्कार के लिए और दरभंगा से एम्बुलेंस बुलाकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इसका किराया भी अदा किया।
संस्कृत संभाषण शिविर का चल रहा है भव्य आयोजन। विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग तथा लोक भाषा प्रचार समिति बिहार शाखा के संयुक्त तत्वावधान में चल रहे 10 दिवसीय संभाषण शिविर के 9वें दिन संस्कृत विश्वविद्यालय के साहित्य विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रेणुका सिन्हा ने शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव निशीत कुमार राय ने स्वयं शिविर में भाग लेकर प्रशिक्षणार्थियों से व्यक्तिगत रूप से वार्तालाप की तथा शिविर की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की। झंझारपुर में बकरीद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक का हुआ आयोजन। बकरीद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक, लोगों ने शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने का लिया संकल्प। बकरीद पर्व को झंझारपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। इस पर्व को लेकर बैठक की अध्यक्षता करते हुए एसएचओ जितेंद्र नारायण सिंह ने पर्व को शांति और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की। लोगों से पर्व को ले सुझाव और सलाह मांगे गए। ताजपुर, सुखेत, नगर पंचायत आदि जगहों की बाबत जानकारी मांगी गई। बैठक में कन्हौली से कम लोगों के आने पर चर्चा हुई। लोगों को पुनः सूचना देकर बुलाया गया। बैठक में आए लोगों ने कहा कि बकरीद मुख्यतः 12 अगस्त को है, मगर पर्व 12 से 14 अगस्त तक चलेगा। मौजूद सदस्यों ने पर्व को आपसी भाईचारा और सौहार्द के साथ मनाने का संकल्प दोहराया। मान्य इधर कुर्सी दी दूंगा जी सर से ही आवा भाई यानी तू क्या भागल नेसर साहब के या संतोष मंडल के क्यों नहीं समझ रहा समझा है पूरा कम समझा दीजिए। हमारा सिर दर्द कम से खत्म डेली सूचना का अधिकार से हाँ वो है वो लड़का तेज है डेली सूचना के 4 महीना 5 महीना तो वही पर हमसे फोटो खींच तो हम बैंक कर्मी के आवास से दिन दहाड़े आभूषण की झंझारपुर में हुई चोरी। बैंक कर्मी के आवास से दिन दहाड़े आभूषण की हुई चोरी। इलाहाबाद बैंक झंझारपुर के कर्मी के शांतिनाथ महादेव मोहल्ला स्थित आवास में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। कर्मी के आवास से दिन दहाड़े घर का ताला तोड़कर आभूषण चोरी किए गए हैं। पीड़ित कर्मी अरविंद कुमार झा ने इस बाबत झंझारपुर आरएसओपी में आवेदन दिया है, जिसमें कहा गया है कि घटना गुरुवार दोपहर की है। उनकी पत्नी घर में ताला लगाकर मार्केटिंग करने गई और इसका फायदा उठाकर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर झंझारपुर अनुमंडल में आयोजित हुई बैठक। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर आयोजित हुई प्रशासनिक बैठक। भव्यता से महोत्सव की तरह मनाने का लिया गया निर्णय। प्रेस और प्रशासन के बीच फैंसी मैच के अलावा अन्य कार्यक्रमों की भी रूपरेखा तय। झंझारपुर अनुमंडलीय सभागार में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को फाइनल टच दिया गया। एसडीएम अंशुल अग्रवाल ने सभी प्रशासनिक अधिकारी, सरकारी और निजी स्कूल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। एसडीओ ने कहा कि यह दूसरी बैठक है। स्वतंत्रता दिवस को महोत्सव के रूप में मनाना है। कार्यालय प्रोसीडिंग निकाल दी गई है। इसे और बेहतर बनाने के लिए कोई विशेष सुझाव हो तो ज़रूर दें। एसडीओ ने कहा कि अन्य वर्षों की तरह इस बार भी प्रशासन बनाम प्रेस प्रतिनिधि के बीच फैंसी मैच होगा। इसके बाद एकलव्य टीम द्वारा फुटबॉल मैच होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा ये देख लीजिएगा कि ये मतलब प्रशासन और ये मैच जो होना पत्रकार जनप्रतिनिधि
14-14, 15-15 जितने दोनों से लोग व्यक्ति। हाँ तो हम 12-14 का देख लीजिए ना, आपका जो 15 सदस्यीय टीम होगा ना। हाँ जी, देखिए जैसे कि हम सब लोग जानते हैं इस 15 अगस्त को 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो हम अनुमंडल प्रशासन का यही अपेक्षा रहेगा, हम पूरी तरीके से प्रशासन प्रतिबद्ध रहेगा कि इस आयोजन को भव्य किया जाए और यादगार बनाया जाए, ताकि सभी अनुमंडल वासी इसको अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में धूमधाम से मना सकें। मैं अनुमंडल के सभी वासियों को इस आगामी स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ एवं उनसे अनुरोध भी करूँगा कि स्थानीय ललित कर्पूरी स्टेडियम में प्रातः 9 बजे 15 अगस्त को वे सब पधारें। वहाँ पे विभिन्न तरह के आयोजन किए जाएंगे, जिसमें बच्चों के द्वारा 10 विद्यालयों के बच्चों के द्वारा परेड का आयोजन किया जाएगा। साथ ही इस बार एक ये नया पहल अनुमंडल प्रशासन द्वारा की गई है, जिसमें हम लगभग 8 से 10 स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करेंगे उस आयोजन में। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। जल जीवन हरियाली अभियान का हुआ शुभारंभ। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दरभंगा में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की शुरुआत। पर्यावरण संरक्षण का लिया गया संकल्प। बाढ़ का पानी तो घट रहा, लेकिन अभी भी आसान नहीं हो पा रही जिंदगी की राह। बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथों की मरम्मती कराने का DM ने दिया निर्देश। बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आया इनर व्हील क्लब ऑफ दरभंगा। बांटी राहत सामग्री, लगाया हेल्थ चेकअप कैंप भी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने किया जोरदार प्रदर्शन। हनुमान नगर प्रखंड पर बुलंद की आवाज। और राष्ट्रीय जनता दल ने शुरू किया सदस्यता अभियान। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।